ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है यहाँ बुरे लोग ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। हमेशा ध्यान रखिए, इंसानियत कभी नहीं बदलती, इंसान की नीयत बदल जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। अक्टूबर 2025 में आपको अपनी इनकम में बहुत ज़्यादा तेज़ी भी मिलेगी, संतुष्टि भी मिलेंगी। जो काम हाथ में लेंगे उस काम के अंदर आपको लाभ मिलेगा। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति है और वापस उनकी दृष्टि भी लाभ भाव पर है, भाग्य भाव पर है और आपकी राशि पर है। तो ऐसी स्थिति में आप में जो भी प्रोजेक्ट अधूरे हैं उनको पूरा करने वाला काम अपने हाथ में लीजिए। और साथ ही वे लोग जिनको नया कुछ स्टार्टअप करना है या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है या कुछ आपको शोरूम खोलना है या अपनी कोई फ्रेंचाइजी या ब्रांच कहीं और खोलनी है, वो अक्टूबर में खोलना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा, क्योंकि इस समय स्थिति बहुत पॉजिटिव है और आने वाला समय भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, गेन वाला है। या फिर ये बोल सकते हैं 2025 आपको माइलस्टोन की तरह हमेशा याद रहेगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको सक्सेस मिली थी इस माह में। आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ अच्छी है और वे लोग जो जॉब को स्विच करना चाहते हैं उनको 18 अक्टूबर 2025 से पहले कर लेना चाहिए। वहाँ तक नहीं होता है तो फिर आपको 5 दिसंबर के बाद में ट्राई करना चाहिए। 5 दिसंबर से लगा करके 1 जून 2026 तक वापस बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर होगी और वापस यही स्थिति आपको निरंतर सपोर्ट भी करेगी। जो भी आपको लॉन्च करना है उसके लिए 18 अक्टूबर से पहले का समय निर्धारित कीजिए या फिर 5 दिसंबर के बाद का। वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर सकते हैं, जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं उनकी बात कर सकते हैं। आपके लिए वो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा शानदार है। यहाँ पर आपकी इनकम भी बढ़ेगी और साथ साथ में आप इनकम को बचा करके इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे, वो स्थिति होगी। जो भी आप एफर्ट करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलने के साथ में एप्रिसिएशन मिलेगा। आपने बहुत अच्छी कोई भी प्लानिंग की है या जो आपकी समझ है उस समझ का दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएंगे, अनुसरण करेंगे, या फिर ये बोल सकते हैं जो आपने किया है वैसे ही कॉपी दूसरे लोग भी करेंगे। लेकिन आपकी दूरंदेशी, आपकी दूरदर्शी दृष्टि या आपकी जो समझ है वो सब लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। आप एक प्रकार से अपने क्षेत्र के लीडर बन करके उभर सकते हैं। जो लोग बिजनेस में हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर है। जहाँ आपको मौका मिले वहाँ पर आपको अपने सोर्स से डेवलप करना है फाइनेंशियल गेन के लिए। आप में से वे लोग जो फाइनेंस या फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, वे लोग जो राजनीति में हैं या वे लोग जो गिरवी का कामकाज करते हैं, आपके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। और जो लोग एजुकेशन में हैं, आपकी अपनी स्कूल कॉलेज है या आपकी अपनी कोचिंग क्लासेज है, ट्यूशन क्लासेज है, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। जो राजनीति में है उन लोगों के लिए भी मौका मिलेगा अपने आप को प्रूव करने का, या इस समय आपको कहीं न कहीं बोर्ड का मेंबर बनाया जा सकता है या किसी न किसी रूप में आपको जिम्मेदारी दी जा सकती है, वो स्थिति आपको देखने को मिलेगी। जो लोग बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल्स का काम करते हैं या वे लोग जो मिठाई का कामकाज करते हैं उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। साथ ही साथ जो कैटरिंग का कामकाज करते हैं उन लोगों को भी यहाँ पर ऑर्डर भरपूर मिल सकते हैं। फाइनेंशियल इनकम से, फाइनेंशियल सोर्स से आप संतुष्ट होने वाले हैं। इसके अलावा आप में से वे लोग जो टेक्निकल काम करते हैं, मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित कामकाज करते हैं, या फिर वे लोग जो लॉजिस्टिक्स से संबंधित या ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कामकाज करने वाले लोगों के लिए या ऐसी संस्थाओं के लिए, ऐसी कंपनियों के लिए ये शानदार मौका हो सकता है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट की छाप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर या आपके कंपटीशन पर आप डाल सकते हैं। अर्थात आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा आप मशहूर हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा आप एक प्रकार से सेफ रह सकते हैं या फिर नेम फेम आपको मिल सकता है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकंड हाउस के स्वामी बृहस्पति हैं जो त्रिकोण भाव में है, ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति है। लाभ भाव के स्वामी हैं वो भी त्रिकोण में है। धन और संपत्ति भाव के स्वामी हैं वो त्रिकोण में होने का मतलब है यहाँ पर आपके लिए संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाना।
अर्थात इन्वेस्टमेंट में आपको फ़ायदा होगा, इन्वेस्टमेंट में आपको गेन मिलेगा। और जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे गोल्ड में कर सकते हैं, सीमेंट में कर सकते हैं, स्टील में कर सकते हैं, या फैब्रिकेशन से संबंधित कामकाज आप करते हैं तो फिर उस ढंग से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए फाइनेंस या फाइनेंशियल से संबंधित कंपनियां, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित जो भी आपको स्क्रिप्ट मिलती है, स्टॉक से संबंधित कोई भी चीज़ स्क्रिप्ट आपको मिलती है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और टेक्निकल जो भी सेक्टर्स है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वो मेटल हो, मेडिसिन हो, केमिकल हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, या ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, लॉजिस्टिक्स से संबंधित हो सकता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। और 18 अक्टूबर के बाद में स्थितियाँ और ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है, जब बृहस्पति की दृष्टि ही आपकी राशि से सेकंड हाउस पर होगी, जहाँ की बृहस्पति स्वयं की राशि है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा गेन होने के मौके मिलेंगे। एक तरह से आप जो आपका काम है उसमें भी अर्निंग करेंगे, और इन्वेस्टमेंट में अर्निंग सेकेंडरी होती है, अर्थात आपको सपोर्ट देने की स्थिति में होती है। तो दोनों ढंग से आपको गेन होने के योग बनेंगे। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार की। राशि से फोर्थ हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति शुक्र हैं, अर्थात भाग्य के स्वामी हैं। तो ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2025 में भाग्य का आपको साथ मिलेगा। आप अपने घर में सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे, आपके परिवार में वृद्धि के योग बनेंगे, या फिर आप अपने परिवार में साज सज्जा पर ज़्यादा एक्सपेंसेस करेंगे या उस पर इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे, और साथ ही साथ अपने घर परिवार के लोगों पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। जिसको जो चीज़ चाहिए उसको संतुष्ट करने के लिए, उसको खुश करने के लिए वो सामग्री आप उनको दिलाएंगे या वो शॉपिंग आप कराएंगे। तो ऐसी स्थिति में मौका है एक प्रकार से यहाँ पर अपनी दरियादिली दिखाने का। जो आप पूरे वर्ष भर मेहनत करते हैं उसका आपको रेम्युनरेशन या उसका जो रिप्लाई है वापस आपको फेस्टिवल टाइम में देखने को मिलता है, जब पूरा परिवार खुश होता है, या फिर जब एक साथ में होते हैं तो सब कुछ को गिफ्ट देना या सब लोगों के चेहरों पर हंसी खुशी देखना, संतुष्टि देखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से, पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि एक त्रिकोण भाव के स्वामी होकर के दूसरे त्रिकोण में विराजमान है। तो यहाँ पर यह स्थिति राजयोग कारक है, भाग्य का साथ मिलने जैसी स्थिति है। और बुध भी शुक्र की राशि में, शुक्र और बुध दोनों ही मित्र माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये समय काल आपको काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी देगा, संतुष्ट करेगा, आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा, और साथ ही साथ आपकी समझ, आपका कंसेप्ट, आपकी ग्रास्पिंग, ये आपको सपोर्ट करेगी, कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। आप में से वे लोग जो मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, या वे लोग जो मैथमेटिक्स लेकर के कोई स्टडी कर रहे हैं, या कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेकर के, फाइनेंस से संबंधित सब्जेक्ट लेकर के, या कॉमर्स स्ट्रीम लाइन के जो भी स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अर्थात आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा। और साथ ही साथ यदि अक्टूबर में कोई एग्ज़ाम होते हैं, इंटरव्यू होती है, कोई डिबेट में हिस्सा लेना है या कोई एंट्रेंस टेस्ट देना है, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएँ पॉजिटिव है, अर्थात सफलता के चांसेस 75% से ज़्यादा है। आप में से वे लोग जो आईटी सेक्टर के स्टूडेंट हैं, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं, या टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी, रिसर्च से संबंधित जो भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं अपार है। या फिर वे स्टूडेंट जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। और जो मास्टर इन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित MTA जिसको बोला जाता है, उससे संबंधित स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी यहाँ पर भरपूर मौके मिलेंगे। बहुत अच्छी स्थिति है। शिक्षा के क्षेत्र में आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा काबिल बनेंगे। जो भी छुट्टियाँ हैं उसका यूज़ भी आप इधर इधर घूमने के बजाय अपने आप को डेवलप करने में लगाइए, या आपके जो डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए कोई अच्छे से फ्रेंड के पास में चले जाइए, या जो भी आपके लेक्चरर हैं, प्रोफेसर्स हैं, आप उनके यहाँ थोड़ा सा टाइम गुजार सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके डाउट क्लियर करें। तो ऐसी स्थिति में समय जब एकदम रिलैक्स का होता है तो हर कोई आपकी मदद करेगा, और वो मदद आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, रिक्वेस्ट के साथ में वो मदद लेनी चाहिए, जिससे आपको सपोर्ट मिले, आगे बढ़ने का रास्ता आपको मिले। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। संतान सुख भी राशि से फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। तो यह फिफ्थ हाउस की स्थिति बहुत पॉजिटिव है। तो संतान का सुख भी आपको भरपूर मिलेगा। जिनकी संतान छोटी है, प्राइमरी एजुकेशन या मिडिल एजुकेशन में है, तो यहाँ उन लोगों को बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़ता हुआ देखेंगे, सीरियस होते हुए देखेंगे अपने लाइन में, अपने कैरियर में, अपनी जो भी क्लास के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या स्टडीज़ कर रहे हैं, उनमें उनका पलड़ा बहुत अच्छा रहेगा। और इस समय काल का आपको भी फ़ायदा उठाना है कि उनको
कौन सी लाइन में जाना चाहिए वो आप पहले से ही बातचीत करके उनको ट्विस्ट कर सकते हैं, उसमें आगे कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। जिनकी संतान कोई न कोई बिजनेस कर रही, कोई स्टार्टअप खोला हुआ है, उनको भी फाइनेंशियली स्ट्रेंथ मिलेगी, अर्थात उनकी आर्थिक उन्नति होगी। संतान के मामले में आप भाग्यशाली समझे जाएंगे। ये समय काल आपको बहुत ज़्यादा गौरवान्वित करने वाला है, आपको खुश करने वाला है। आप में से वे लोग जो संतान की चाहत रखते हैं या फिर वे लोग जो ग्रैंड चिल्ड्रन उसकी चाहत रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आप में से नव दंपति जिनको संतान की चाहत है, उनको 18 अक्टूबर से पहले खुशखबरी मिल सकती है, या जो भी टेस्ट कराएंगे उसमें पॉजिटिव स्थिति आएगी, अर्थात आपके जीवन साथी ने गर्भ धारण किया है या आप ही महिला हैं तो आपने गर्भ धारण कर लिया है, ये खुशखबरी आपको मिलने वाली है। और यदि ये समय निकल जाता है 5 दिसंबर से लगा करके 1 जून 2026 तक, वापस ऐसा ही समय आएगा जब आप जो भी एफर्ट कर रहे हैं अपने कंसीवमेंट के लिए उसमें आप कामयाब हो जाएंगे, और जो इलाज करवा रहे हैं वो इलाज भी आपको लग जाएगा, अर्थात आपको हर हालत में 1 जून 2026 से पहले कंसीवमेंट की खुशखबरी मिलने वाली है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं के विरोधियों की। सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के स्वामी चंद्रमा है, तो ऐसी स्थिति में छोटे बच्चों के लिए समय काल जब ऋतु परिवर्तन होती है तो ऐसी स्थिति में एलर्जिक इन्फेक्शन बहुत परेशान करते हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो यंगस्टर्स हैं या जो मिडिल एज के लोग हैं, उन लोगों को अपने हार्ट की या अपने हाई ब्लड प्रेशर की या एंग्जाइटी से संबंधित कोई भी इशू होते हैं उसके ऊपर काफ़ी आपको ध्यान देना है, या आपको मेहनत करनी है, आपको केयर करनी है, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना है। उस स्थिति के लिए आपको मेंटली रेडी रहना है, क्योंकि आँखों में इन्फेक्शन या आपको हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित, हार्ट इशू से संबंधित आपकी प्रॉब्लम आ सकती है, या वो चीज़ जो ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है वो इंक्रीज़ हो सकती है, हाई हो सकती है। उस चीज़ से बचने के लिए अलर्ट भी रहें और कोई न कोई प्लानिंग करें, अच्छे डॉक्टर से मिलें, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें, उसके ऊपर आपने ध्यान देना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य में जो लोग डायबिटिक हैं उनको प्रॉब्लम 18 अक्टूबर से लगा करके 5 दिसंबर के बीच में हो सकती है, जब बृहस्पति रोग भाव में आ जाएंगे। बृहस्पति उच्च राशि में तो होंगे लेकिन रोग भाव में आ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी बृहस्पति से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। तो आपको क्या उपाय करना चाहिए इस एपिसोड के एंड में बताऊंगा, लेकिन जो बीमारियां मैंने आपको बताई है उससे आपको सेफ रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि बृहस्पति आपके स्टमक, इंटेस्टाइन या डाइजेशन सिस्टम इसको कंट्रोल करते हैं, और जो डायबिटीज़ है उनको कंट्रोल करने का जिम्मा बृहस्पति को ही है। आपकी कुंडली में यदि बृहस्पति नेगेटिव है तो आपको डायबिटीज़ जरूर होगी, और जब भी बृहस्पति की दशा आएगी वो बीमारी स्टार्ट हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली बोलती है, उस कुंडली में जो भाषा है ग्रहों की उसको समझने के लिए सही एस्ट्रोलॉजर चाहिए। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो अक्टूबर 2025 में आपके इन्वेस्टमेंट में कोई फ्रॉड हो सकता है, या ऑनलाइन कोई फ्रॉड हो सकता है। आपकी कोई भी फाइनेंशियल डील में आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट में लोग खड़े दिखाई दे सकते हैं। आपका पैसा कोई प्रॉपर्टी की डील में फंस सकता है, या फिर उसमें कोई दूसरा भी आकर के आप टंगड़ी मार सकता है। अर्थात स्टार्टिंग में आपको प्रॉपर्टी एकदम शांति क्लियर बताई गई थी, लेकिन जो ही आपने उसको इन्वेस्टमेंट के लिए एडवांस दिया वहीं से प्रॉब्लम दूसरे ढंग से आ गई। तो ऐसी स्थितियां संभव है, इसलिए भी आपको अपने फ्रेंड सर्कल से भी बचाव करना है। अर्थात जो लोग आपसे उधार पैसा मांग रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है ये चीज़ सोच समझ करके फिर आपको पैसा देना है, क्योंकि कई लोग जब वो काम कर चुके होते हैं उसके बाद में आते हैं अपनी कुंडली लेकर के कि मैंने फ्रेंड को सपोर्ट कर दिया, उसको इतने लाख रुपए दे दिए, अब वापस नहीं आ रहे हैं, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है और ना वो बात करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में देने से पहले आप अगर सावधानी रखेंगे तो आपका पैसा फिर भी बच सकता है, सेफ रह सकता है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति सूर्य हैं जो मारक भाव में स्थित है, अष्टम भाव में स्थित है, राहु की दृष्टि है, और सप्तम भाव में शुक्र विराजमान है केतु के साथ में। तो ऐसी स्थिति में जब तक शुक्र 7th हाउस में है वहाँ तक आपके दाम्पत्य सुख की स्थितियाँ सामान्य रहेगी, अर्थात कभी मीठा तो कभी खट्टा अनुभव जो होता है वो वाली स्थिति रहेगी। लेकिन 9 अक्टूबर को जो ही शुक्र अगली राशि में चले जाएंगे वहाँ से आपको राहत मिलेगी, क्योंकि सप्तम भाव में केतु ज़्यादा सुख देता है या उस सुख के प्रति लालच ज़्यादा रखता है। सूर्य राशि से 8th हाउस में होंगे तो उसका कुछ खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, अर्थात उस विरोध के रूप में, डोमिनेटिंग के रूप में, या फिर
वातावरण थोड़ा सा कड़वा रहे, वातावरण थोड़ा सा बोझिल रहे या एंग्जाइटी इश्यूज आ जाएं, वो स्थिति हो सकती है। और राहु की दृष्टि कन्फ्यूज़न देती है। राहु की दृष्टि आपको कोई न कोई ढंग से दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली स्थिति कर देती है। अर्थात आपके दिमाग में जो खुरापात है उससे कुछ न कुछ आप सामने वाले को चिढ़ा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, नेगेटिव इश्यूज आ सकते हैं। तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। सूर्य जो ही अगली राशि से आगे बढ़ेंगे 17 अक्टूबर को, तब फिर भी कुछ राहत आपको मिलेगी, लेकिन आपको शुक्र के उपाय करने से राहत जरूर मिलने वाली है। शुक्र के उपाय क्या होंगे इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में बातचीत आपकी ज़्यादा होगी अक्टूबर 2025 में, और साथ ही साथ आपके अपने खिलाफ में कोई गलतफहमियां फैला सकता है, अर्थात आपको रूखा व्यवहार भी मिल सकता है। लेकिन सब मिला करके 18 अक्टूबर तक, जब तक बृहस्पति वहाँ पर है राशि से 5वें भाव में, तब तक स्थिति कंट्रोल रहेगी। अर्थात बातचीत ज़्यादा होगी, आत्मीयता बढ़ेगी। और 9 अक्टूबर को जब शुक्र अगली राशि में चले जाएंगे तो भी स्थिति आपके लिए सुखद रहेगी। लेकिन सब मिला करके अक्टूबर 2025 में आपको थोड़ा सावधानी के साथ में बातचीत करनी है। बातचीत में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, बातचीत में ऐसा कोई एग्जाम्पल या ऐसा कोई वर्ड नहीं आए जो आपके बीच में लड़ाई करवा दे, आर्ग्यूमेंट करवा दे, या आपको साइडलाइन किया जा सकता है। वो स्थिति बन सकती है, क्योंकि राहु की दृष्टि गलतफहमियां भी पैदा करती है। मिस अंडरस्टैंडिंग वाली स्थितियाँ बहुत ज़्यादा रहती है। उस चीज़ के लिए आपको बातचीत को कभी भी बंद नहीं करना है। अगर वो जो वाद विवाद हो भी गया, लड़ाई झगड़ा हो भी गया, तो भी 1-2 दिन में वापस बातचीत करिए, क्योंकि इमीडिएट जब आप बात करते हैं तो वो बात संभलती नहीं है, उल्टी फैल जाती है। वो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। अक्टूबर 2025 में आपको अपने पारिवारिक मामलों में बहुत संभल करके रहना है। आपको बिना पूछे किसी को सलाह नहीं देनी है, या बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देनी है। आपको अक्टूबर 2025 में गृह सुख के साथ साथ अपने पति के साथ में भी आर्ग्यूमेंट से सावधान रहना है, या ये बोल सकते हैं आपको बातचीत में ध्यान रखना है, शब्दों का, टोन का ध्यान रखना है, और आपको उलझने से बचना है। अर्थात ये ध्यान रखिए कि जब ग्रहों की स्थिति नेगेटिव साइड में होती है तो व्यर्थ के प्रॉब्लम है वो सिर पर आ गिरते हैं। अर्थात हमने नहीं सोचा था कि वो चीज़ हो जाएगी, या वो भी सुन लेंगे, या उनके खिलाफ वो बातचीत चली जाएगी, लेकिन ऐसी हो जाती है स्थितियाँ। इसलिए संभल करके बातचीत करें। हर किसी को अपना समझ करके हर चीज़ शेयर नहीं करें, चाहे वो कितनी भी आपकी सहेली, पक्की सहेली है, या आपकी कोई जेठानी है, देवरानी है जिससे आपकी बहुत पटती है, लेकिन आपकी बात आगे बढ़ते ही ओपन हो जाती है। जिसके साथ में नहीं जानी चाहिए उसके साथ में वो चीज़ें शेयर होता है, और ऐसी स्थिति में हाउसवाइफ को प्रॉब्लम बहुत आती है। अर्थात उनको अपने घर में ही शर्मिंदा होना पड़ सकता है। उस चीज़ को देखते हुए, ध्यान देते हुए, फेस्टिवल टाइम में व्यर्थ की सलाह नहीं दें, और व्यर्थ के जो कामों में अपना दिमाग नहीं लगाएं। आप अच्छे जीवन की आशा में संपन्न रहें, खुश रहें, संतुष्ट रहें, वो ज़्यादा बेटर है। और आपको 9 अक्टूबर के बाद में स्थिति में कुछ राहत भी मिलेगी, जो है शुक्र अगले राशि में चले जाएंगे। आइए अब बात करें आपके जॉब, कैरियर, बिजनेस या प्रोफेशन की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और राशि से 10th हाउस के स्वामी हैं मंगल, जो कि एक केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण भाव में स्थित है। ये बहुत सुखद स्थिति है। सेकंड स्थिति बुध यहाँ पर विराजमान है मंगल के साथ में, तो 5वां भाव, जिसे आप कैरियर भाव भी बोलते हैं, लक्ष्मी भाव भी बोलते हैं, उस भाव के अधिपति बुध भी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में स्थित है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है, और राहु की दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही साथ आपकी वोकेबलरी, आपकी जो एक्सप्रेशन पावर है, मार्केटिंग स्किल है, उसमें सुधार आएगा, और आप अपने काम काज में यहाँ पर बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो सकते हैं। अपनी इनकम से संतुष्ट हो सकते हैं। इनकम से ज़्यादा जो आपको एनवायरनमेंट मिलेगा वो बहुत सपोर्ट करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब में हैं उन लोगों की यहाँ स्थिति फिर भी अच्छी है, सुखद स्थिति है। तो दीपावली का बोनस आपको संतुष्ट करेगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। जो जिम्मेदारी आपको चाहिए उससे ज़्यादा बेटर जिम्मेदारी है, बेटर पोस्ट आपको ऑफर की जा सकती है। उसके लिए भी आपको मेंटली रेडी रहना है। जो प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या डिफेंस के एक्सपर्ट्स की बात कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट की बात कर सकते हैं। तो यदि आप ऐसे क्षेत्र में जिसमें जोखिम ज़्यादा है तो आपको सफलता के चांसेस भी उससे ज़्यादा मिलेंगे।
आप में से जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी। इसके अलावा आप में से वे लोग जो फाइनेंस या फाइनेंशियल ब्रोकरेज या फिर वे लोग गिरवी का कामकाज करते हैं, राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या फिर वे लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनका कामकाज यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से फैलेगा। साथ ही साथ बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों का भी पलड़ा यहाँ पर भारी है। अर्थात आप भी अपने जो कामकाज है उससे संतुष्ट नज़र आएंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा, आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ता मिलेगा और साथ एनर्जी लेवल भी ज़बरदस्त रहेगा। इससे आप बहुत जल्दी हाईवे पकड़ सकते हैं। अपनी दूरदृष्टि से आप आगे आने वाले विज़न को पहचान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अक्टूबर 2025 के उपायों की। अक्टूबर 2025 में शनि की साढ़ेसाती का लास्ट फेज चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको शनि के दान जाप उपाय नियमित करने चाहिए। आपको हर दिन शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शनि मंत्र जो बीज मंत्र है उसका जाप आपको करना चाहिए और हर सैटरडे को आपको काले रंग की वस्तुओं का दान देना चाहिए जो ज़रूरतमंद है। शुक्र आपकी मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में शुक्र के शत्रु राशि में जाने से, शुक्र के नीच राशि में जाने से भी आपको इन क्षेत्रों में सुख में कमी का एहसास हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र के उपाय आपको करने चाहिए। शुक्र के उपाय में क्या कर सकते हैं कि आप नित्य प्रतिदिन शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर शुक्रवार को शाम के समय सफ़ेद मीठी वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। इससे भी आपको राहत मिलेगी। और मैरिड लाइफ के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जो महिलाएं हैं वो शिव गौरी कवच धारण करें और जो पुरुष है वो कामअनंग कवच धारण करें और अपने बेडरूम में संभव हो तो संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड रखें, क्योंकि शुक्र या दूसरे ग्रह हैं वो तो कंटिन्यू बदलते रहते हैं। हर माह कोई ग्रह अच्छा आता है तो कोई आपको वीक आता है, नेगेटिव होता है। तो उस चीज़ को माइंड, बॉडी और सोल को कंट्रोल करने के लिए आप अपने बेडरूम में संपूर्ण दाम्पत्य सुख जो पिरामिड है वो रख करके लाभ उठा सकते हैं। सूर्य आपकी कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति होकर के मारक भाव में स्थित है, तो ऐसी स्थिति में नित्य प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें। साथ ही हर रविवार को गेहूं गुड़ तांबे का आप दान करें और सूर्य के लिए मंत्र ओम घृणी सूर्य नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, उससे आपको राहत मिलेगी। आइए अब बात करें कुछ विशेष प्रयोगों की या विशेष अवसर की। वो है दीपावली, जिसे लक्ष्मी का पर्व कहा जाता है। तो एक वर्ष में एक बार यदि आपने सही ढंग से लक्ष्मी की पूजा उपासना कर दी, सही सामान के साथ में कर दी, सही विधि विधान से कर दी, तो पूरा जो अगला वर्ष है वो समृद्धिमय हो जाता है। तो आपके इसी प्रयोजन के लिए, इसी आशा के लिए या आपके अपने जीवन में समृद्धिमय बने रहने के लिए हम हर दीपावली पर एक विशेष कलश का निर्माण करते हैं, अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश, या जिसे दीपावली पूजन कलश कहा जा सकता है। आप इस सामग्री को मंगवा करके, समय से पहले मंगवा करके उसको पूरा चेक कर लीजिए, विधि विधान को पढ़ लीजिए, ताकि दीपावली के दिन आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और आप सही ढंग से लक्ष्मी का पर्व का आनंद उठा सकें। आप लक्ष्मी को आमंत्रित कर सकें, लक्ष्मी का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको इससे समाहित सामग्री मिलेगी, लिटरेचर मिलेगा, लक्ष्मी पूजन की सीडी मिलेगी। ये सब कुछ एक ही पैकेट में। और क्या क्या चीज़ें आप व्हाट्सएप से इंफॉर्मेशन भी मंगा सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करना है या आपको जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप करना है। तो ये था मासिक राशिफल अक्टूबर 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। एक वर्ष में एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करें, जिससे आगे आने वाले वर्ष में आपके साथ में क्या होने वाला ये आपको पता चल जाए, तो आप आसानी से उसके अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं। यदि आने वाला समय शुभ है तो आप ज़्यादा काम करें, ज़्यादा मेहनत करें, या फिर आप सोच समझ करके आगे बढ़ने वाले रास्ते पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ में काम कर सकते हैं, तो ज़्यादा गेन होगा, ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा, संतुष्टि आपको ज़्यादा मिलेगी। और यहीं अगर समय नेगेटिव है तो नुकसान से बचने के लिए एफर्ट करें, रिस्क कम लें, उससे जो नुकसान बच जाएगा, जो आपकी कैपिटल बच जाएगी, वो आपकी जीत है। तो हर संबंध में हर तरफ से ज्योतिष का ज्ञान लेने से, ज्योतिष की आपको सहायता से नुकसान नहीं होने वाला है।
आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, जिस पर डिस्कस करना है वो डिस्कस कर सकते हैं। और ये सब कुछ हो सकता है आपके अपने घर बैठे। आपको सिर्फ छोटा सा प्रयास करना है, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। वो अपॉइंटमेंट चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हो, और या फिर जहाँ पे शेड्यूल होता है वहाँ फेस टू फेस मिल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जहाँ विजिट है वो शहर में आना चाहते हैं या अपने घर बैठे हुए अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं। जो भी उपाय होंगे वो लिखित में आप तक पहुँचेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। आपको सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है बस। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।